घर से निकलते वक्त लगा था स्ट्रगल बस यहाँ तक आने का था। अपना पूरा रूम सेट कर लिया था मैंने, बेड, ट्रंक, कैनवास सब अपनी जगह पर। तभी एक भाई साहब रूम में आते हैं और उन्होंने एक ऐसे लाइन बोली जिसने पहले दिन ही सब पलट दिया। और उसके बाद जो हुआ, सच बताऊं, वही मेरी BFA जॉनी का सबसे बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। हरे कृष्ण गाइस, काफ़ी लंबा वेट था, कितनी रातें, कितने ड्राइंग्स, कितनी प्रिपरेशन, बट फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया BK कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में। अगले 4 साल यही मेरी दुनिया, मेरी कैनवास, सब कुछ यही होने वाला है। आज की वीडियो सिर्फ एक ब्लॉग नहीं, ये एक नई शुरुआत है, एक नए चैप्टर की। हॉस्टल आने से पहले मैं दीदी के घर रुका था। जब हॉस्टल पहुंचे तो जल्दी जल्दी अपना रूम सेट करना शुरू किया। दीदी भी लगी हुई थी, बुक्स इधर, ड्राइंग्स मटेरियल्स उधर। लगा कि बस अब यही अपना ठिकाना है। तभी अचानक वो भाई साहब आए, बोले रूम शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा ब्लैंक हो जाता हूँ। पूछा बट क्यों? बोले कि तुम सब डिवोटीज लोग हो, एक साथ रहोगे तो अच्छा रहेगा। उस एक लाइन ने सारी थकान उतार दी। कम से कम इस नए शहर में अपने लोग, अपने वाइब वाले लोग साथ थे। हम तीनों ने फिर अपना सारा सामान उठाया और नए रूम की तरफ चल दिए। पर स्ट्रगल यही ख़त्म नहीं हुआ। माँ ने गांव से मेरा फ्लूट वाला मेलिंग ट्यूब और बाकी ज़रूरी ड्राइंग मटेरियल बस से भेज दिए थे। सुबह 4 बज रहे थे। मैं और जीजू बाइक से बस स्टैंड को गए। बहुत तेज बारिश हो रही थी। वहाँ से सारा सामान उठा के ऑटो से उनके घर लाए। फिर सुबह हॉस्टल को मैं चलाया। नींद पूरी नहीं थी, हाथ भी दुख रहे थे, बट सच बताऊं, एक आर्टिस्ट का स्टूडियो ऐसी ही छोटी छोटी मेहनत से बनता है। अभी तो रूम बस चलाऊ सेटअप में है, प्रॉपर लाइटिंग, बैकग्राउंड सब धीरे धीरे बनाएंगे। उस स्टूडियो में कवर का भी ब्लॉग किसी वीडियो में डाल दूंगा। एक चीज, अभी यहाँ हम और हमारे रूममेट्स के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह आए हैं। वो उनके सामान ऑर्गेनाइज करने में लगे हुए हैं। रात होते होते हमारा तीसरा रूममेट भी अपना बचा कुचा सामान लेकर आ जाते हैं। एक खाली कमरा अब सच में हमारा रूम बन चुका था। अगले दिन जब मैं हॉस्टल के कॉरिडोर्स में घूम रहा था, मेरे कदम अचानक रुक जाते हैं। दीवारों पे, किनारों पे सीनियर्स की पेंटिंग्स ऐसी ही पड़ी हुई थी। छुट्टियाँ थी इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, बट मेरे लिए मैं लिटरली वहाँ टर्न होके खड़ा रह गया। एक्रिलिक, ऑयल और एक वाटर कलर की ऐसी पीस थी जिसे मैं 5 मिनट तक घूरता रहा। उस दिन पहली बार रियलिटी हिट। अब तक मैं अपने कंफर्ट जोन में था। मैं असली दिग्गजों के बीच रहने वाला हूँ। डर भी लग रहा था, पर उससे ज़्यादा कुछ कमाल करने की आग तो लग चुकी थी। अगले दिन सुबह बिना किसी क्लास का वेट किए हम निकल पड़े अपनी पहली लाइव स्केचिंग के लिए। लोकेशन बरमुडा वेस्ट एंड। हमारे साथ एक और प्रभु थे जो पहले 1 साल किसी और आर्ट कॉलेज में पढ़ चुके थे। उनका ऑब्जर्वेशन हमारे लेवल से तो काफ़ी अच्छा है। और पता है लाइव स्केचिंग का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? लोग आपको घूरते हैं। पहला दिन था, थोड़ी हेजिटेशन थी, कोई प्रॉपर आइडिया भी नहीं था कि क्या बनाना है। बस चाय वाला, यात्री, बस पेपर पे उतारना शुरू किया। कॉलेज की एक भी लेक्चर अटेंड तो नहीं की थी, बट एक आर्टिस्ट का असली लेक्चर उसके आसपास की दुनिया होती है। वैसे एक सबसे बेस्ट बात बताऊं तो हमारा हॉस्टल और कॉलेज एक ही बाउंड्री के अंदर है। और जब मैं पहली बार दिन के उजाले में कैंपस में निकला, मैं सच में खो गया था। हर डिपार्टमेंट से अलग खुशबू आ रही थी, कहीं मिट्टी की, कहीं टर्पेंटाइन ऑयल की। हर बिल्डिंग के बाहर अधूरे स्कल्पचर्स ऐसे ही पड़े थे जैसे इस जगह की हवा में ही आर्ट हो। अब तो 1 महीना हो गया है, आदत पड़ गई है इन रास्तों की। पर उस दिन मैंने एक चीज़ दिल से महसूस की। जब आप किसी चीज़ को फोर्सफुली पढ़ते हो तो वो बोझ लगती है, बट जब आप अपनी पसंद की चीज़ सीखते हो जिसके लिए आपने सालों तक मेहनत की है, तो उस काम से प्यार हो जाता है। मुझे पता है आगे प्रेशर आएगा, असाइनमेंट्स होंगे, यूट्यूब को मैनेज करना होगा, पर मैं कर लूँगा क्योंकि कैमरा और कैनवास अब ये दोनों मेरी ज़िंदगी बन चुके हैं। स्केचिंग के बाद हम आए सीधा कॉलेज एंट्रेंस। वहाँ फाइबर कास्टिंग के कुछ कमाल के स्कल्पचर्स रखे थे और हमने क्या किया, बस वहीं बैठ गए स्टिल लाइफ प्रैक्टिस करने। मेरे पास उस वक्त प्रॉपर लूज शीट्स नहीं थे तो मैंने अपनी स्केचबुक ही निकाल ली और ऑनेस्टली कुछ स्केचेस रॉ आ गए और मज़ा भी आया। मैंने एक ही स्कल्पचर को अलग अलग एंगल से, सेम एंगल से कैप्चर करने की कोशिश की। लाइट कहाँ से आ रही है, शेडो कहाँ से आ रही है, ये तब तक उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। मेरे जो नए दोस्त बने थे वो मोस्टली स्कल्पचर डिपार्टमेंट लेने वाले थे, तो उनके लिए ये जगह किसी प्लेग्राउंड से कम नहीं थी।
किसी भी नए शहर में एक आर्टिस्ट सबसे पहले क्या ढूंढता है? एक सस्ती और बढ़िया आर्ट शॉप। हमारे कॉलेज के ठीक पीछे है PM आर्ट एंड क्राफ्ट स्टोर। अगर भुवनेश्वर में आर्ट सीख रहे हो और ये शॉप नहीं देखी तो क्या ही देखा। एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, इस दुकान का एक डिटेल वीडियो में 5 महीने से अपने हार्ड ड्राइव में स्टोर करके रखा हूँ। एंट्रांस के चक्कर में एडिट ही नहीं हुआ, तो जब वो वीडियो आएगा उसमें मेरी पुरानी शक्ल और पुरानी ड्राइंग स्किल्स होंगी, तो प्लीज़ जज मत करना। यहाँ से हमने बस बेसिक सर्वाइवल किट उठाई, स्केच पेपर्स, ड्राइंग शीट्स और कुछ पेंसिल्स। अभी तक बाहर का बहुत कुछ देख लिया, अब आपको अपना थोड़ा पर्सनल काम दिखाता हूँ। ये मेरे रिसेंट A5 साइज का फ्री हैंड पोर्ट्रेट्स हैं। अब छोटे फेसेस हैंडल करने में काफ़ी कॉन्फिडेंस, लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ थी जो मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने अपना ट्राइपॉड सेट किया और उस ड्राइंग को खोला जो पिछले 1 साल से अधूरी थी, हमारे महाप्रभु जगन्नाथ। ये ड्राइंग मैंने पिछली रथ यात्रा से भी पहले शुरू की थी, पता नहीं क्यों छूट गई थी। शायद इन्हीं का आदेश था कि इसे इस नए सफ़र की शुरुआत में ही पूरा किया जाए। हॉस्टल से निकलकर हम एक्सप्लोर करने गए सेरामिक डिपार्टमेंट, और भाई साहब वहाँ का सीन देखकर मेरे होश ही उड़ गए। मैंने आज तक आर्ट को पेपर और कैनवस पे देखा था, बट ये लकड़ी के मोटे मोटे लॉक से तराशा गया 3D लॉर्ड गणेशा का स्कल्पचर, एक कैनवस इंस्टॉलेशन, और सब कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड था। अभी वॉइस ओवर करते वक्त मैं कोशिश कर रहा हूँ नॉर्मल साउंड करने की, बट उस वक्त मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो चुका था ये देखकर कि क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं होती। जो स्कल्पचर डिपार्टमेंट में देखा था ये उससे बिल्कुल अलग और उतना ही मेस्मराइजिंग था। कॉलेज शुरू हो चुका था, डेली रूटीन समझ आने लगा था, बट तभी रथ यात्रा बिल्कुल करीब आ गई। मैं तो सच कहूँ बस एडमिशन कॉन्फर्म करने के लिए आया था 400 किलोमीटर दूर, लेकिन पता चला क्लासेस भी स्टार्ट हो गई। दीदी के घर पहला 3 दिन रुका, फिर हॉस्टल आके थोड़ा सेट हुआ, बट दिल लग नहीं रहा था। ये देखो मेरा लीव एप्लीकेशन। आप लोग जो मुझे फॉलो करते हो जानते हो कॉलेज का एक्साइटमेंट अपनी जगह है, पर अपने महाप्रभु के दर्शन की जो तड़प है उसके आगे ये दुनिया की हर डिग्री छोटी है। शायद ये बोलना मेरा अहंकार लगे, पर आप उन्हें एक बार नॉर्मल नज़रिए से भी देख लो, कितने मनमोहक हैं वो। मेरे पास तो उनका दिव्य स्वरूप समझाने की कोई औकात भी नहीं है, बट इतना जानता हूँ हम बनाए तो उन्हीं के हैं। वो कब, कहाँ और किस रूप में कृपा कर दें ये कोई नहीं जानता, इसलिए मैं निकल पड़ा उनके पास। और ये रथ यात्रा की ब्लॉग, इस वाले ब्लॉग को मैंने उतना ज़्यादा एडिट वगैरह नहीं किया, नॉर्मल रखा, आप चाहो तो देख सकते हो। वेल गाइस, यही थी मेरी BK कॉलेज की पहली झलक। अब असली सफ़र शुरू हो चुका है। क्लासेस, असाइनमेंट्स, लेट नाइट स्केचिंग्स, सब कुछ आने वाला है लाइफ में और वीडियो में भी। अगर आप भी लाइफ के किसी नए फेज में कदम रखते हैं, चाहे कॉलेज हो या नया शहर, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका पहला दिन कैसा था। सो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो मिलते हैं एक और नए वीडियो में। टिल देन, ग्लोरी टू लॉर्ड कृष्णा। राधे राधे।